बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुनज़्ज़म अंदाज से सोशल मीडिया मुहिम शुरू कर रखी है और पीटीआई के मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर जो बैठे लोग हैं वो एक ऐसी कंपेन रियासती इदारों के खिलाफ कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी दुनिया भर में हो रही है। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से अपोजिशन का हिस्सा बनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मनफी कंपेन रियासती इदारों के खिलाफ चलाई और वो कंपेन ऐसी है जिसकी वजह से ना सिर्फ रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तज़यीक का निशाना बनाया जाता है, बल्कि रियासती इदारों को बदनाम करने के लिए तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कैंपेन काफी अरसे से चल रही थी। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बाहर बैठे पीटीआई के ये लोग एक मुनज़्ज़म तरीके से इस कैंपेन का हिस्सा थे। चुनांचे इस हवाले से इकदाम किए गए, एक सख्त कानून भी बनाया गया ताकि इस तरह के इकदाम और वाकयात को रोका जा सके। जीआईटी तश्कील दी गई और जीआईटी ने पीटीआई के 25 लोगों को तलब किया, उनको नोटिस जारी किए कि उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से जो कैंपेन चलाई गई है, ठोस शवाहिद मौजूद है और उन शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात को आगे बढ़ाया जाए। चुनांचे पीटीआई के कुछ सरकर्दा रहनुमा जीआईटी के सामने पेश भी हुए और तवील वक्त तक मुख्तलिफ सवालों के जवाब देते रहे। वहां पर कुछ रहनुमाओं की तरफ से, जैसे कि शाह फरमान है साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उनकी तरफ से कोई रवैया मुनासिब भी नहीं था जीआईटी के हवाले से, जीआईटी के जो लोग थे उनके साथ, लेकिन इसके बावजूद जीआईटी ने अपना काम जारी रखा। तो सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो होता रहा। कुछ रहनुमा पेश हुए, कुछ अपने वकला के जरिए उन्होंने अपनी हाजिरी लगवाई, लेकिन इस हवाले से अभी तक ये काम खत्म नहीं हुआ है। जीआईटी ने 25 अफराद को फिर 11 मार्च को तलब किया है। पहले 7 मार्च की तारीख थी और फिर अब दोबारा 11 मार्च को तलब किया गया है। इस बात का कभी इम्कान है कि जिन लोगों को जीआईटी ने तलब किया है उनसे पूछ गुछ का सिलसिला तफसीली तौर पर होगा, तहकीकात होंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि रियासती इदारे ये समझते हैं कि पाकिस्तान को मुनज़्ज़म अंदाज से बदनाम किया जा रहा है और रियासती इदारों के खिलाफ तज़ीक आमेज मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें या तो इक़्तिदार में रही हैं या अपोजिशन में रही हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसने इस अंदाज से मुनज़्ज़म तरीके से सोशल मीडिया मनफी कैंपेन चलाई हो। अगरचे इदारों के सरबराहान को तनकीद का निशाना तो बनाया जाता रहा है मुख्तलिफ औकात में सियासी मामलात में हिस्सा लेने के हवाले से, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सपोर्टर्स भरपूर अंदाज से मुहिम चलाते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं और इदारों के सरबराहान को तनकीद का निशाना बनाते हैं, इस तरह की मुनज़्ज़म कैंपेन बहरहाल दीगर सियासी जमातें, खा वो मुस्लिम लीग नवाज हो, खा वो पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, उसकी तरफ से देखने को नहीं मिली। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 2 मरतबा घर भेजा गया, उनकी हुकूमत को बर्तरफ किया गया, लेकिन 3 मरतबा, लेकिन इसके बावजूद अगरचे उन्होंने उन लोगों के खिलाफ तो आवाज़ बुलंद की जो कि इस सारे अमल का हिस्सा थे, लेकिन बहैसियत इदारा मियां नवाज शरीफ की तरफ से या मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इस तरह की कैंपेन देखने को नहीं मिली। और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि एक इंतहाई मुश्किल वक्त और हालात से गुजर कर आई है, उसकी क़यादत की तरफ से भी इस तरह के मुनज़्ज़म कैंपेन जो है वो शुरू नहीं की गई और ना ही पार्टी की सतह पर इन जमातों ने कोई मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम आयद होता है कि पीटीआई के लोग भरपूर तरीके से और मुनज़्ज़म अंदाज से न सिर्फ मुल्क से अंदर, मुल्क के बाहर भी एक ऐसी कैंपेन शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से बहैसियत इदारा बहुत तज़ीक होती है। 9 मई के वाक़यात हमारे सामने, 9 मई को जिस अंदाज से ये सारा काम हुआ और मुख्तलिफ रियासती इदारों और शहदा को की जो यादगारें हैं उनको निशाना बनाया गया, वो भी पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाक़या था, क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात जिसके इख्तलाफात एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हों माजी में, उसने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जो कि पीटीआई की तरफ से देखने को मिला है। यही वजह है कि पीटीआई के बहुत सारे लोग अब भी 9 मई के वाक़यात की वजह से या तो पाबंद सलासल है या मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात भुगत रहे हैं और बानी पीटीआई उसका एक हिस्सा है। बहरहाल अब जीआईटी ने जिस कार्रवाई का आगाज किया है, इससे लगता है
کہ JIT کی یہ کارروائی مزید آگے بڑھے گی اور شواہد کی بنیاد پر ان لوگوں کے گھیرا تنگ ہوگا جو کہ منظم انداز سے اس کمپین کا حصہ ہیں اور ریاستی اداروں کو نہ صرف نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ پاکستان کو بھی بیرونی سطح پر بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی طرف سے خواہ وہ IMF کا معاملہ ہو یا کچھ اور معاملات ہوں، پاکستان کو منظم انداز سے بدنام کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور الزام PTI پر یہی ہے کہ PTI اس کمپین کا حصہ رہی ہے تاکہ پاکستان کی سبکی و بین الاقوامی سطح پر صرف اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو عالمی سطح پر حمایت مل سکے۔ اگرچہ فی الوقت اس طرح کی حمایت تو نہیں مل رہی، لیکن اس کے باوجود PTI کی پوری کوشش ہے اور مختلف لابیز جو ہے وہ بیرون ملک یہ کام کر رہی ہیں۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ JIT کس انداز سے اس معاملے کو نپٹاتی ہے اور PTI کے وہ لوگ جو کہ اس کمپین کا حصہ رہے ہیں، جن کے خلاف شواہد بھی موجود ہیں، جس طرح کہ کہا جا رہا ہے، کس انداز سے ان کے خلاف مزید کارروائی بڑھتی ہے تاکہ پاکستان کی سیاست کو مستقبل میں اس طرح کے واقعات اور اقدامات سے محفوظ کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔